सुकून सिर्फ मोहब्बत से बनता है या खामोश कुर्बानियों से? हमारे माशरे में बेटियों से फर्माबरदारी, खामोशी और कुर्बानी की तवक्को क्यों की जाती है? बेटों को ताकत और फैसला साजी का हक किसने दिया? क्या ये सब सिर्फ जिम्मेदारी के नाम पर होता है? आज हम बात करेंगे उन सवालों के बारे में जो हर घर के दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। लेट्स फाइंड आउट हु इज इन कंट्रोल। गुफ्तगू लाउंज से मैं हूं आप सबके साथ नाइमा किरण और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और मैं हूं इफ्रा सबा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। हमारा जो पहला सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप सबके माइंड में भी ये सवाल आता होगा। तो हमारे जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं वो एक औरत के बिहेवियर को किस तरह से शेप अप करते हैं, और स्पेशली तब जब खानदान की इज्जत और वकार पे बात आए। आर यू सीरियस? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये आपको सेंटेंस जो है वो बहुत दफा सुनने को मिलेगा एज अ फीमेल इन अ हाउस होल्ड। तो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इज्जत और यानी कि ऑनर और यानी शर्म यानी कि शेम, दोनों जो है एलिमेंट फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए इसी वजह से जो है हमारी फीमेल्स का जो एक सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस पैटर्न को फॉलो करें, जिसके अंदर जो है हम देखते हैं कि उनके जो स्पेसिफिक वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ ड्रेसिंग है, उसको जो है वो एनालाइज किया जाता है एक स्पेसिफिक एंगल से। ठीक है, कि अगर वो किसी ऐसी मतलब अगर वो ऐसी कोई ड्रेसिंग कर लेंगी तो वो भाई हमारी शर्म पे, हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी कि भाई ये तुमने क्या कैसे कपड़े पहने हैं, इसको मना करो, ये क्या कर रही है, ये मीडिया पे क्यों है, ये तुमने लिपस्टिक कैसी लगाई हुई है, हाँ ये लिपस्टिक ने डार्क कलर की क्यों ये लगाई तुमने हुई है, साड़ी क्यों पहनी हुई है। हाँ साड़ियां तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ जो है ना अनमैरिड हाँ लड़कियां पहनती अनमैरिड नहीं है। हाँ नहीं पहनती है। तो यानी कि जो है ना ये एक थ्योरी है, पेट्रार्कल मेल कंट्रोल थ्योरी, जो कि यही कहती है कि किस तरह से जो मैन ने अपना जो है वो कंट्रोल किया हुआ है औरत के फाइनेंस पे, अपनी जो है वो लीनेज को मेंटेन करने के लिए, अपनी जो है वो एक पावर है उसको मेंटेन करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फीमेल से हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे जेंडर हमें कुछ इस तरह से सोशलाइज किया जाता है, तो फीमेल से जो है ना वो हाउस होल्ड ड्यूटीज, चाइल्ड नर्चरिंग, केयरिंग, और जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी वो ही रिजॉल्व करे, राइट। क्योंकि हम ये कहते हैं कि फीमेल जो है ना वो इमोशनली जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है मेल से, तो वो जो है ना वो रिजॉल्विंग जो है वो करे घर के फैसलों में। तो हमने जो है ये एक्सपेक्टेशन सेट की हुई है फीमेल से, क्योंकि हम बचपन से जो है वो उनको सोशलाइज करते हैं कि आपने जो है ना वो सब्र से काम लेना है, आपने अगले की बात सुननी है, और आपने जो है ना वो इस तरह का कोई अपने जो ऐसे एक्सप्रेशन है ना एंगर वाले, उनको जो है वो आपने ऊपर नहीं लाना है। ठीक है, और हमारे माशरे में जो है वो औरत से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छी माँ बने, एक अच्छी बेटी बने, और जो है वो एक अच्छी बीवी बने, राइट। ये ज्यादा उससे जो है ना उसके साथ ये सोशल रोल जो है वो डाल दिया जाता है। तो यही हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो यही कहती है कि हम जो है वो किस तरह से जेंडर रोल्स जो है वो रीइंफोर्स होते हैं, हम हम अपने बिहेवियर को देखते हैं और फिर उसे इमिटेट करते हैं, और फिर जो है वो सोसाइटी और अपनी आप जैसे कि फैमिली और कम्युनिटी के थ्रू जो है वो रीइंफोर्स हो जाते हैं बंदे के अंदर। तो इसी तरह से इसी में यही एग्जांपल थी कि किस तरह फीमेल्स को जो है वो किया जाता है, ग्रो अप किया जाता है विद दैट थिंकिंग। तो जो है उनको उनको ये स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न से जो है ना वो बिहेव करना होता है। ओके, जैसे कि इन्होंने कहा कि औरत जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट होती है। सो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या वाकई औरत इमोशनली इंटेलिजेंट होती है? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस में आप अवेयर होते हो अपने इमोशंस के साथ, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है, आप अपने इमोशंस को मैनेज करके चलते हो। तो क्या वाकई औरत इमोशनली इंटेलिजेंट है? आप कमेंट्स में तो बताइएगा। मेरा सवाल है, घर वाले बेटियों की आजादी को किन नफसाती तरीकों से कंट्रोल करते हैं, और ये तरीके हमारे माशरती रवैयों को कैसे जाहिर करते हैं? अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इसमें होता ये है कि माँ बाप जो है, क्योंकि हमारे कल्चर में मैनिपुलेशन टेक्टिक्स इतनी आम हो गई है कि वो अब उनको नॉर्मलाइज समझा जाता है, उनको एक टॉक्सिक और रेड फ्लैग नहीं समझा जाता। अच्छा, माँ बाप करते किस तरह से वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, जिसमें माँ बाप अक्सर ये कहते हैं कि ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए, ठीक है, ये तुमने किस तरह की चीजें कर ली हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब जो है ना करना। या फिर माँ बाप अक्सर ऐसे करते हैं कि
आपको इतना एक्सेसिव लव एंड केयर देना, लेकिन आपकी छोटी सी गलती पर भी आपको इतना ज्यादा पनिश कर देना कि आप ही मुजरिम हो उस चीज के। आ, इस तरह से भी करते हैं। और फिर अपनी तौर पे बात करेंगे और अपनी तौर पे आपसे 2 दिन 3 दिन कुछ बात नहीं करेंगे, एक साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा। हाँ, और इसके अंदर हम ये भी एग्जाम्पल देखते हैं कि अक्सर जो है आप कुछ ऐसा करते हो तो वो फौरन से आपको ये सुनने को मिलता है कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमने एग्जैक्टली। तुम्हारे लिए ये किया है, तो तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और अगर आप ये सब जो है ना आप अपना कन्वे करो कि मेरे साथ घर में ऐसा होता है और आप जो है मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हो और मुझसे प्यार नहीं करते, तो आपको फिर ये सुनने को मिलता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। हम तो माँ बाप कभी अपने बच्चों से अलग अलग प्यार कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते भाई। हम हमारे दिल का टुकड़ा हो, कभी कर सकते हो प्यार? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम ना बहुत नेगेटिव सोचती हो, इसलिए तुम ये सोच रही हो। इस तरह से आपको जवाब सुनने को मिलते हैं कि जिससे आपको ये इवेंचुअली लगना शुरू हो जाता है कि मैं वाकई, क्या वाकई ही मैं गलत सोच रही थी या वाकई ऐसा है। ये जो एक कॉमन फॉर्म है मैनिपुलेशन की, इसको आसान अल्फाज में, साइकोलॉजी के अल्फाज में गैस लाइटिंग कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा होती है गैस लाइटिंग। और इसमें जो है ना ज्यादा मतलब यही आपको आपकी रियलिटी जो है, जो आपका हकीकत है, उससे जो है आपको उसमें सवालात का और डाउट का वो शिकार कर देते हैं। तो ये जो इस तरह की गैस लाइटिंग है जिसमें आपको ब्लेमिंग दी जाती है, आपको जो है ब्लेम मिनिमाइज जो है ना ब्लेम किया जाता है, आपको जो है साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है, आपके साथ ये गैस लाइटिंग वाला तरीका किया जाता है। आपके साथ अपने तौर पे बात करेंगे और अपने तौर पे फिर आपसे बात खत्म भी कर देंगे। ये इस तरह का जो है ना आपके साथ ट्रीटमेंट होता है। और ये सब नॉर्मली हर फैमिली के अंदर चलता आ रहा है। आप जो सुन रहे हैं, आपने भी फील किया होगा कि आपकी फैमिली में भी ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये सब चीजें अब इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि हम जो है इस सब चीजों में एक रेड फ्लैग वाली जो लकीर है वो खींच नहीं पाते। अच्छा, ये बहुत मजे का सवाल है। और ये सवाल ये है कि बहुत सारी फैमिलीज में जो हमारे मर्द हजरात हैं उनके कंट्रोल को, मतलब औरत की जो चॉइसेस है उनके उनके कंट्रोल को किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है कि भाई वो केयर कर रहा है और ये उसका फर्ज है, और इसका क्या असर है मेंटल हेल्थ और ऑटोनॉमी पे। अच्छा, तो मैं अपनी तरफ से इसमें ये ऐड करूंगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर मेल का जो एक रोल है एज अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, तो उसमें जो है आप समझें कि जो मेल कंट्रोल है ना, इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है कि ये मेल की स्ट्रेंथ को शो करे, उसकी रैशनैलिटी को शो करे अगर वो फीमेल को कंट्रोल कर रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि किस तरह से मेल जो है फीमेल्स की, अपने घर की फीमेल की चॉइसेस पर जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं। ठीक है, आपके किस तरह आप ड्रेसिंग कर रहे हो उससे लेके आप क्या एक्टिविटी करना चाह रहे हो, आपके क्या पर्सनल एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, वो सब भी जो है कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो उसमें आपको मेल कंट्रोल का एलिमेंट मिलता है। तो इसी तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर मेल ने जो है वो अपने इन फॉर्म के अंदर जो है रह के फीमेल्स के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, ऐसा ही है। और इवन आपने बहुत से टाइम पे देखा होगा कि बहन बड़ी है लेकिन छोटा भाई जो है ना वो हर चीज पे नजर रखे हुए है अपनी बहन के, कि कब घर से बाहर निकल रही है, और घर से बाहर ज्यादा नहीं जाना। उसकी दोस्तों का जो है ना वो पूरा जो है ना लिस्ट बनाया हुआ है कि हाँ। कहीं लड़कों से तो दोस्ती नहीं चल रही। और करियर चॉइसेस पे बहुत ज्यादा आता है। जैसे मैं जब किप्स में काम कर रही थी एज अ काउंसलर, तो वहां पे जब मैंने इंटर के स्टूडेंट से पूछा था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से उनसे पूछा था कि आपने प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग किस बेस पे रखी है, तो मोस्टली लोगों का यही कहना था कि हमारी अपनी पर्सनल चॉइस इसमें नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने चॉइस की या हमारी बहन ने चॉइस की, हमारे भाई ने चॉइस की, तो हम इसमें आए। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। ऐसा होता है कि लाइक आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं वो हमेशा डिक्टेट हो रही होती हैं थ्रू सम अदर पीपल। वो फिर आपके फैमिली भी हो सकती है, वो आपका पीयर ग्रुप भी हो सकता है, इवन वो भी बहुत वो करता है। लेकिन देखो फैमिली ज्यादा करती है हाँ, क्योंकि आप फैमिली के एक्चुअली। साथ ज्यादा एसोसिएटेड होते हो, आप अटैच भी ज्यादा होते हो, तो आप फैमिली को ज्यादा, एक जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो होती है ना, तो फैमिली हाँ, ज्यादा अफेक्ट में आती है। वैसे भी फैमिली इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशल केयर, पहले वही आती है एग्जैक्टली, फैमिली, जहाँ से आप अपनी सोशल लर्निंग भी कर। राइट। दैट्स व्हाट। अच्छा, इसमें जो है अगला पार्ट था कि ये इसकी मेंटल हेल्थ और ऑटोनॉमी पे क्या अफेक्ट आता है। तो देखिए, जब एक औरत को
पिंजरे में रख दिया जाए और उसकी चॉइसेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाए, तो औरत जो है उसकी एक तो सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा लो हो जाती है, वो अपने आप को समझने लग जाती है कि यार मेरी, मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना, मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ। और इवेंचुअली वो इतना थक जाती है कि वो उस चीज से लड़ना भी बंद कर देती है, वो एकदम से नम हो जाती है, वो लड़ना बंद कर देती है, वो खुद को जो है अगले के ऊपर सुपुर्द कर देती है कि हाँ भाई, मेरी जो लाइफ चॉइसेस हैं वो मेरे घर के मर्दों ने लेने, मेरे बाप ने लेने, मेरे भाई ने लेने और शादी के बाद मेरे शौहर ने लेने, तो मेरी तो कोई अपनी जिंदगी है ही नहीं ना, मैं इस दुनिया में आई हूँ सिर्फ इनकी हाँ में हाँ मिलाने। तो वो एक जो चीज होती है ना कि बगावत की चीज या अपने हक के लिए खड़ा होना, वो इनके अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं ये भी टॉक्सिक बन जाती हैं। फिर मैं ये भी ऐड करूंगी क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है वो कि भी डे बहुत टू डे अफेक्ट होती डेली है, वो डिसीजन नहीं ले पा वो रहे। डिसीजन मेकिंग उनके अंदर नहीं होती, बहुत ज्यादा एंजाइटी, घबराहट का शिकार, घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है उन्हें, उन्हें पता नहीं होता किससे किस तरह बात की जाती है, और स्पेशली अगर अपोजिट जेंडर के पर्सन से बात करनी है तो वो किस तरह से बात की जाती है, उन्हें वो चीजें भी नहीं पता होती, किस तरह से आइडिया भी नहीं होता इन चीजों का। तो ये सब चीजें जो है उनकी असर, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर कर, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है, मतलब उनकी किसी लाइफ चॉइसेस में उनके कोई जो है ना उनके अपने डिसीजन नहीं है, हर डिसीजन उनका उन्होंने लेना है। और मैंने ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जहां पे घर के मर्द जो हैं वो कपड़े तक ला के दे रहे हैं कि औरतों को बाजार जाने तक की भी इजाजत नहीं है, इतना मतलब वो किया हुआ है कि बाजार भी नहीं जाना किसी काम के लिए, बल्कि दरवाजा खोलने भी जो तुम लोग जा रहे हो ना वो भी नहीं जाना, और इतना मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और मैंने बहुत से ऐसे घर भी देखे हैं जहां पे औरतों को कहा जाता है कि घर के अंदर भी दुपट्टा पहने, हालांकि घर के अंदर मेहरम होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स ही होते हैं, कोई और दूसरा नाम एडम नहीं होता, लेकिन उनको यही कहा जाता है घर के अंदर दुपट्टा पहन के रखो। तो ये बहुत ज्यादा जो है सिवियरिटी की तरफ भी हालात है। अच्छा, अब हमारा अगला सवाल है, क्या आप समझते हैं कि बेटों और बेटियों की जज्बाती तरबियत अलग अंदाज में की जाती है? इस फर्क से बाद में खानदानों में क्या मसाइल पैदा होते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ ना माशरे में मर्द की जब तरबियत की जाती है तो मर्द अगर रोता भी है ना उसको कहते हैं कि मर्द बनो, मर्द रोता नहीं है, मर्द को तो दर्द नहीं होता, मर्द का मतलब यह है कि दूसरों पे कंट्रोल अपना देना, ठीक है। और इवेंचुअली जब मर्द को इस तरह की तरबियत में रखा जाता है ना, तो उसकी क्या डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो औरत जब तक उसको उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती ना, तब तक उसको एक सेंस ऑफ ऑटोनोमी नहीं मिलती, एक जो है ना अचीवमेंट होना कि यार मैं मर्द हूँ, वो मर्द होने का जो एक लेवल है या एक अचीवमेंट है ना, वो उसको तब तक नहीं मिलता जब तक उसके आसपास की औरतें उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती। और इसी तरह से औरत को जो है ना कहा जाता है कि अच्छा तुम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हो, तुम जो है ना ऊंची आवाज में बात नहीं करो, असर्टिव बात नहीं कर सकती, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती, तुमने सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी है, हर टाइम तुमने बात माननी है, अपनी बात रखने का तुम्हें हक नहीं है, ठीक है। और तुम अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकती मर्द, औरत को ये सिखाया जाता है। तो औरत को इन शॉर्ट ये सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस अपने अंदर दबा दो, अपनी जो बात, अपनी दिल की बातें नहीं रखनी, अपने इमोशंस अपने अंदर दबा देने। अब नुकसान इसका ये होता है जब एक औरत इस तरह की पेरेंटिंग में आ रही है और एक मर्द इस तरह की पेरेंटिंग में आ रहा है, तो जब इन दोनों की शादी होती है तो एक्चुअल में इनके मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं। क्यों? क्योंकि मर्द को पता नहीं होता कि मैंने अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, क्योंकि बचपन से उसको यही सिखाया जाता है, मर्द को पता नहीं होता मैंने अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, और औरत को नहीं पता होता कि मैंने अपनी बात कैसे रखनी है, मुझे प्रॉपरली कम्युनिकेशन कैसे करनी है। तो आपस में इनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा ब्रोकन होते हैं और इवेंचुअली तलाक की तरफ बात चली जाती है। और समटाइम्स ये होता है तलाक नहीं होती तो अब्यूज चल रहा होता है मर्द की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं जो है ना अनइंटेंशनली होता है, और मर्द को भी नहीं पता होता कि वो अब्यूज चल रहा है, और औरत को भी नहीं पता होता कि उनकी तरफ से अब्यूज चल रहा है। तो इस तरह के भी हालात होते हैं। और अगर ऐसा ही मर्द अगर बाप बन जाता है ना, तो उसका बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रेन रहता है, बहुत ज्यादा जो है ना वो रिलीज, मतलब अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो उसको लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए माली हालात से जो है ना चीजें कर लूं तो मैं अपने बच्चों को वो प्यार दे रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बच्चों को बाप की अटेंशन, बाप की केयर और बाप के टाइम की बहुत जरूरत होती है। लेकिन बाप को भी खुद नहीं पता होता कि मैंने ये चीजें किस तरह से देनी है, और वो उस चीज को रेशनलाइज करता है कि मैं अगर अपने बच्चों को चीजें ला के दे रहा हूँ या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उनका प्रोवाइडर बन रहा हूँ, तो ये उस चीज में खुश रहेंगे। औरत जो है
क्योंकि वो अपने अपने शोहर से जो है वो अपने जो इख्तिलाफात है वो रख नहीं पाती है, तो औरत क्योंकि इमोशनली जब सप्रेस करती है अपनी अपने चीजें सारी, तो फिर मसला यहाँ पे ये आता है कि वो अपने बच्चों पे सारी चीजें उतार रही होती है, अपने बच्चों पे गुस्सा उतार रही होती है, अपने बच्चों में फ्रस्ट्रेशन उतार रही होती है। और यहाँ पे जो है बच्चे बहुत ज्यादा क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, तो बच्चे ये चीजें सीख रहे होते हैं, और यही चीजें जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही होती है। जो हमारे जो बड़े शहर हैं, जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के जो हमारे बड़े शहर हैं, उनमें जो हमारी फैमिलीज हैं, क्योंकि अब वो पढ़ी लिखी फैमिलीज है, मॉडर्न फैमिलीज कही जाती हैं, तो वो इस क्लैश को, जो हमारा एक ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और जो अब इमर्जिंग फेमिनिस्ट वैल्यूज जो हमारे इसमें आ रही है कि औरतों को जो इक्वल रखा जाए, इस तरह की जो आ रही है, उनके जो क्लैश को है वो किस तरह से मैनेज कर रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्योंकि अर्बनाइजेशन हुई है, सही है, यानी कि शहरों में लोग ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, और फिर हमें जो है वो डिफरेंट आइडियोलॉजी सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आना शुरू होगी, जिसकी वजह से जो है हमारे पास फीमेल्स को भी ये वाली आइडियोलॉजीज और न्यू आइडियाज मिले कि किस तरह से जो है ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है, अपने राइट से लिए कैसे बात करनी है। तो हमारी सोसाइटी में मेल से जो है वो मेल की कंट्रोल यही अभी एग्जिस्ट करता है, यानी कि पेट्रियार्कल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं कि हमने जो है वो फैमिली की वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना है बिफोर आर हमारी, जो हम अगर कुछ सोच रहे हैं तो नहीं, पहले हमें देखना है कि फैमिली वो अप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब अगर हम ऐसी स्ट्रेटजीज की बात करें तो मेरे ख्याल से इसमें ये हो सकता है कि हाँ, फैमिलीज ने जो है ना अब एक्चुअली बेसिकली एक मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, होता उसके अंदर ये है कि थोड़ी आप अपनी करो और थोड़ी आपने उनकी सुन ली। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है, उसे इजाजत मिल गई है जॉब करने के लिए, ठीक है, बट उसके लिए ये स्पेसिफाई कर दिया कि ठीक है तुम जॉब करो, लेकिन तुमने इस विसिनिटी, इस एरिया में जॉब करनी है, ज्यादा दूर जाके जॉब नहीं करनी। इसी तरह जैसे इनकम, हाउस होल्ड इनकम, अगर एक कपल है वो इस तरह से कर लेते हैं कि ठीक है तुम जाके घर में घर से बाहर जाके जॉब करो, कोई मसला नहीं, लेकिन घर आके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो वही रहेंगी, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो वही रहेंगी, और जो तुम्हारी एक्सपेंस है वो तुम जो है वो मतलब जो तुम्हारा पार्ट है पैसों वाला, वो तुम शेयर करोगे हाउस होल्ड के एक्सपेंस में। तो हम ये देखते हैं। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजी ये भी उन्होंने की है कि थोड़ा बहुत जो है वो फीमेल्स ने भी जो है वो क्या कहते हैं रेजिस्ट करना शुरू किया, लाइक इस चीज को थोड़ा के कुछ अपनी मनवाली, लाइक जैसे कि किसी को बाहर पढ़ने जाने का शौक है तो थोड़ा सा कहीं जाके जो है ना वो कर लिया, अपनी मैरिज को डिले करके थोड़ा सा कि अभी जो है मुझे अपने ऊपर जो है वो करना है, थोड़ा बहुत ये हम देखते हैं कि ये है। और एक और पॉइंट है स्ट्रेटेजी के लिए कि जो कि मैं देखती हूँ कि बहुत सी फैमिलीज ने जो है ना वो अपनी पेट्रियार्कल वैल्यूज को मेंटेन रखते हुए जो है वो थोड़ा सा जो है वुमेन को एक पार्ट दिया है कि वो थोड़ा सा अपनी ऑटोनॉमी जो है वो एनहांस कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको पढ़ने की इजाजत दी गई है, लेकिन पीछे मकसद क्या है, उनकी जो है वो शादी के लिए बेहतरी के लिए। अगर वो डॉक्टर बन रही है, बेशक उसका डॉक्टर बनना लड़की का ख्वाब था, ठीक है, लेकिन बात वहीं आती है कि फिर वो पीछे जो है ना वो उसकी मैरिज में वो एक कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक डॉक्टर है, एक लड़की है जो डॉक्टर बनी है अपने पैशन और अपने शौक से, ठीक है, और फिर उसे फोर्स किया जाता है कि शादी के बाद तुम जॉब छोड़ दो। उसमें बेशक हो सकता है उसका शोर सपोर्टिव हो, लेकिन वो शोर रेडी ना हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करने के लिए जो हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये हम देखते हैं कि बेशक ये स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन अभी भी जो है हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत वर्क की जरूरत है। एक्चुअली ना जैसे ये बात की गई जॉब वाली, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि शादी जब आते हैं, रिश्ता देखने आते हैं, वो कहते हैं हाँ हम जॉब करवाएंगे, बड़ा कुछ कहते हैं इस तरह की बातें, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो जॉब करने की जो है वो परमिशन नहीं देते, और वो कहते हैं कि तुमने जॉब करके क्या करना है, मैं कमा तो रहा हूँ, और दूसरा ये कि तुम घर संभालो, क्योंकि औरत का काम घर संभालना होता है। तो मेरा ख्याल है कि जितना मर्जी आप अपने आप को अर्बनाइज कर लें या पढ़ा लिखा बना दें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पैट्रियार्कल वाली, जो मेल डोमिनेंट वाली जो चीज है ना, ये अब हमारे कल्चर में इतनी अंदर चली गई है कि इसको निकालने के लिए भी हम निकाल नहीं सकते। एक्चुअली इसके लिए फिर आपको सोशल चेंज लाना पड़ेगा ना, विच इज वेरी डिफिकल्ट। सोशल चेंज नहीं, देखो इफ्रा, सोशल चेंज की बात नहीं है यहाँ पे ये है कि ये इतना अंदर हमारे अंदर घुस गया है, जनरेशन टू जनरेशन जो चलती आ रही है चीजें, ये हमारे अंदर इतनी घुस गई है कि अगर एक बंदा है वो बहुत अच्छा है, वो एक प्योर जेंटलमैन टाइप पर्सन भी है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये चीज होगी, पेट्रियार्की वाली चीज अंदर अंदर होगी। तो आप जैसे अपने घरों में देख लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
एकदम पूरे पिंजरे में रखने से अच्छा ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी आजादी दे दी, तो थोड़ी आप उनकी सुन लो और थोड़ी सी आप आपकी सुन रहे हैं। दूसरा, लड़कियों को अब देखें यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, को एजुकेशन होती है उनमें भेज रहे हैं, पड़ोसा भी कर रहे हैं, तो उसमें फिर यही है कि एजुकेशन के बाद आपकी शादी भी हो जाती है, तो वो भी थोड़ी बहुत जो चीजें है ना वो इस तरह से चलती जाती हैं। और आई थिंक लड़कियां इस चीज में शायद ज्यादा खुश है मेरे ख्याल से।